स्टूडेंट आकाश एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बिहार स्पेशल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पीडी करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या बिहार दरोगा एसआई का एग्ज़ाम हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आइए हम लोग एक एक करके अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आधिकारिक नाम, जो बिहार का आधिकारिक नाम है वो बिहार, वस्तु विहार और बौद्ध विहार। आज हम लोग वस्तु विहार के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो बिहार है ये वाजिब में बौद्ध विहार के नाम पर पड़ा था। तो यहाँ पर आधिकारिक नाम जो इस राज्य का है वो बिहार है। स्टूडेंट देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ये बिहार। दूसरा यहाँ पर है प्राचीन नाम, जो है इसे पूर्व का देश कहा जाता था। चूँकि मगध का विस्तार हुआ था, मगध राजधानी बनी थी, मौर्य काल में मगध का उत्कर्ष हुआ था। मौर्य काल से भी पहले जो महाजनपद काल था उसमें मगध का विस्तार हुआ था, इसीलिए मगध इसका पुराना नाम है। गुप्त काल में भी यही नाम प्रचलित रहा, जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। 22 मार्च 1912 को उड़ीसा भी सम्मिलित था जब बिहार दिवस मनाना शुरू किया गया। यानी 22 मार्च का जो ये बिहार दिवस है उस समय उड़ीसा इसी में शामिल था। 1936 में उड़ीसा अलग होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, पटना की स्थापना 1541 ईस्वी को हुआ था और यह शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, जो एक अफगान व्यक्ति थे। इन्होंने शेर मारा था, इसीलिए इसका नाम शेर शाह था। शेर शाह किस वंश के थे? तो एग्ज़ाम में पूछता है, ये सूर्य वंश के थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल है ये। पटना का संस्थापक शेर शाह सूरी को माना जाता है। ये तो मध्यकाल में माना जाता है, इसे उदयायन को माना जाता है। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र था, जो 461 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। पटना का जो संस्थापक था वह उदयायन को माना जाता है। उदयायन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पटना की स्थापना किया था और अपनी राजधानी लाया था। यह हैरियक वंश का शासक था। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से बिहार को अलग किया गया। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड से बिहार को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन 1912 ईस्वी में ही हो गया था। एक भारतीय राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 का इसका गठन हुआ। आइए कुछ राजकीय चिन्ह को देखते हैं। बिहार का कुछ इम्पोर्टेंट राजकीय चिन्ह है। तो राजकीय चिन्ह में बोधि वृक्ष जो है वो राजकीय चिन्ह है, जो स्वास्तिक के बीच में स्थित है। आप लोग बहुत जगह देखते होंगे, एनसीईआरटी बुक में भी रहता है, जो बीटीसी का बुक है, बिहार पब्लिकेशन का है। राजकीय पशु बैल है, ध्यान रखें स्टूडेंट, बैल है यहाँ का राजकीय पशु, उसे बोस इंडिका कहा जाता है। राजकीय पक्षी गौरैया, जिसका वैज्ञानिक नाम पेंसर डोमेस्टिका है। यहाँ का जो राजकीय फूल है वो गेंदा है और इसका वैज्ञानिक नाम कैलेंडुला ऑफिसिनिला है। राजकीय पक्षी पीपल हैं। राजकीय मछली देसी मांगूर हैं। उसके बाद यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कबड्डी हैं। राजकीय जो भाषा है वो पहली हिंदी भाषा है और तीसरी भाषा मैथिली है, दूसरी उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा जिसको दर्जा प्राप्त है वह उर्दू है, जो 1984 में इसको मान्यता प्राप्त मिला था। राज्य का जो गीत है, ये मेरे वतन के कंठहार, गीतकार हैं सत्यनारायण। राज्य प्रार्थना, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणों करे राज, ये राज्य की प्रार्थना है। आइए भौगोलिक परिचय को देखते हैं। इसका जो भौगोलिक विस्तार है, किस प्रकार इसका भौगोलिक विस्तार है उसे देखते हैं। जो बिहार राज्य है यह बिल्कुल आयताकार है और इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को यहाँ ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का भारत का जो है 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां राज्य है। वर्तमान समय में जो है ये राज्य 12वां राज्य है। उसके बाद इसकी जो शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या को देखेंगे। शहरी जनसंख्या देखा जाए तो यहाँ पर जो सारी जनसंख्या है 1095.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं।
जो कि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि बिहार जो है ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटेड राज्य है। बिहार की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्रफल है यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो है कि देख सकते हैं सारी जनसंख्या 1095.49 है। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। उसके आगे देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है, जो 5,228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखें तो शिवहर है, जो 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर समुद्र तल से जो बिहार की जो ऊंचाई है वो 173 फीट है। साथ ही साथ मीटर में याद रखें 52.73 मीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है लगभग। अक्षांशीय विस्तार इसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। देशांतीय विस्तार अगर इसका देखा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के पूर्वी देशांतर में है। स्टूडेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाए तो 345 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि पूर्व से पश्चिम 483 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंध मानसूनी है। कुल सिंचित क्षेत्र का 72.07 लाख वर्ग हेक्टेयर में है। अगर बाढ़ का जो प्रभावित क्षेत्र है वो देखा जाए तो 68.80 लाख हेक्टेयर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य जमुई है, जहाँ पर 16%। बिहार की पहली की सिंचाई परियोजना स्वर्ण परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर होता है। यह आंकड़ा 2001 से लेकर 2018 के बीच का है। सर्वाधिक तापमान गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज है। सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला अरवल है। सबसे ज़्यादा गर्म जगह गया है, गया जिला। सबसे ठंडा गया जिला है। दोनों में ही यही। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है सीमाएं। जो बिहार की सीमाएं हैं वह किन किन राज्यों से लगती है उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर नेपाल से जो सीमा लगती है, इसके उत्तर की सीमा नेपाल से, दक्षिण की सीमा झारखंड से लगती है, पूर्व एवं में जो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से था, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। यानी एक ही अंतर्राष्ट्रीय देश है जो नेपाल है, उसी के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बाकी बाद राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। राज्य की सीमा लगे राज्य में से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से जो सीमाएं लगती है ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 जिले हैं: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। उसके बाद पश्चिम बंगाल से जो इसकी सीमा लगती है वह किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा लगती है। झारखंड से इसकी 8 जिलों की सीमा लगती है: बांका, भागलपुर, जमुई, नवादा और गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। बिहार की सीमा से लगे एकमात्र देश नेपाल है जो उत्तर में स्थित है। बिहार नेपाल के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 729 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेपाल की सीमा से लगे जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिलों में शामिल है अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। इस प्रकार आप मैप को ड्रॉ करेंगे। इधर नॉर्थ लिख दीजिए, नीचे साउथ लिख दीजिए, आगे ईस्ट लिख दीजिए और इधर वेस्ट लिख दीजिए। तो पता चलेगा कि जो दक्षिण उत्तरी भाग है, जो ऊपर का एरिया है ये पश्चिम चंपारण हो गया। नीचे का भाग जो है गया हो गया, गया हो गया दक्षिण का भाग। जो इसका पश्चिम पीछे का भाग है वो कैमूर हो जाएगा और इसका पूर्वी भाग किशनगंज हो गया। जो सड़कों की लंबाई है 2.918
लाख किलोमीटर है। राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई 1.64 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 58 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,977 वर्ग किलोमीटर है। ये सितंबर 2022 का आंकड़ा है। राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई 3638 वर्ग किलोमीटर है, जो सितंबर में ही आंकड़ा आया था। प्रमुख जिले सड़कों की कुल लंबाई, अगर जो जिले से जुड़े हुए सड़क हैं, 15,637 वर्ग किलोमीटर हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है, जो मुंगेर से होते हुए भागलपुर होते हुए ये पूर्णिया तक जाता है। 404 वर्ग किलोमीटर है। ये पश्चिम बंगाल तक चला जाता है ये रूट। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-727 है, जो 4.5 किलोमीटर मात्र है। पूछा जा सकता है आपसे सबसे छोटा NH कौन है, तो 727 NH न्यू बना है। राज्य के रेलमार्ग की कुल लंबाई 3730.57 वर्ग किलोमीटर है। पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास 7 फरवरी 2019 को ही किया गया था। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है। बिहार राज्य परिपथ परिवहन निगम की जो स्थापना हुई थी पहली बार 1959 में ही हुई थी। वन का जो रिपोर्ट है 2021 में आया, उसे देखने का प्रयास करेंगे। कुल जो वन क्षेत्र है 73.79 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है 7.84% है। वनों का जो प्रकार है, यहाँ पर पर्णपाती, आर्द्र एवं शुष्क वन पाए जाते हैं। वन आवरण में जो वृद्धि हुई है वो 75 वर्ग किलोमीटर में हुई। आंकड़ा 2019-21 का है। कुल वृक्ष आवरण की जो वर्ग है वो 2341 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन पॉइंट में अगर देखा जाए 2.48 मीटर है, प्रतिशत में देखा गया। कुल वृक्ष आवरण में वृद्धि जो है 338 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षाधान एवं वनाच्छादन में 9,722 वर्ग किलोमीटर यानी 7.8% है। अति सघन वन जो है वो कैमूर में ही पाया जाता है, 333.42 वर्ग किलोमीटर है, ज़्यादा वहीं पर है। मध्य वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर हैं। खुले वन जो है 3761.54 वर्ग मीटर हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है, जो 1051.56 किलोमीटर में वन फैले हैं। न्यूनतम वन वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पर शेखपुरा हो जाएगा, जो 1.9 वर्ग किलोमीटर, सबसे कम 1.9। उसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर ही है, 31.56%। इसे याद रखें स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। न्यूनतम वन वाला क्षेत्र जो है वो शेखपुरा है, 0.71% वन है, 17% है। वन विहीन ऐसा कौन जिला है जहाँ पर जंगल है ही नहीं, वह है जहानाबाद। स्टूडेंट इसे ध्यान में रखेंगे। विषय को देखते हैं। बिहार में किस प्रकार द्विसदनीय है, यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा में सदस्य जो है 243 हैं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति का जो आरक्षित सीट है वो 6 है। अनुसूचित जाति का फिर अनुसूचित जाति का विधानसभा में कितनी है, तो 38 गो है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, तो केवल 2 सीटें हैं। प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय पटना 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई है। जिला 38 है, अरवल 38वां जिला था, 39वां जो है प्रस्तावित किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा बाढ़ को। राज्य में 9 प्रमंडल है, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 हैं। पंचायतों की संख्या 8406 है। पुलिस थानों की संख्या 553 है। सिविल थाने जो है वो 813 हैं और रेलवे थाने 40 हैं। पुलिस जिला 43 हैं। महिला थाना 40 हैं, याद रखें महिला थाना 40 है। महानगरों की संख्या केवल 1 पटना ही महानगर बन पाए हैं। नगर निगम 19 हैं। नगर परिषद 88 हैं। नगर पंचायत 154 है, अभी हाल ही में बने हैं इसीलिए वृद्धि हो गया है। नगर निगम 261 हैं। शहरों की संख्या
15.99 है। बिहार में शहरीकरण की जो दर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15.3% है। गांव की संख्या कितना है बिहार में? तो 39,073 गांव हैं बिहार में, 39,073 ही गाँव हैं। आर्थिक परिदृश्य यानी वर्तमान मूल्य, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 6,75,448 करोड़ प्रति व्यक्ति। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 54,383 हैं। निवल सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 6,14,434 करोड़ हैं प्रति व्यक्ति। निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 30,789 रुपया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो हुआ था 10.98%। बिहार राज्य की कुल प्राप्तियाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख 1,99,270.15 करोड़। फिर राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? तो व्यय को देखेंगे यहाँ पर 1,93,122.99 करोड़। कुल राजस्व प्राप्ति 1,58,797.33 करोड़। कुल पूंजीगत प्राप्ति, जो पूंजीगत प्राप्ति है वो 40,472.82 करोड़ है। कुल राजस्व व्यय 2021-22 में 1,59,219.71 करोड़। कुल पूंजीगत व्यय 2021-22 में 33,903.28 करोड़। राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीएसडीपी का 3.8%। प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 54,383 रुपया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना 1,15,239 रुपया। जो जिला है वो शिवहर है 18,692 रुपया। सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 21.2% प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में 18.1%, तृतीयक क्षेत्र में 60.7%। राज्य में ऊर्जा का प्रति व्यक्ति खपत 329 यूनिट है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन। कुल अनाज उत्पादन 181 टन। कुल दूध उत्पादन 121.19 लाख टन। राज्य में इथेनॉल उत्पादन जो है 470,000 लीटर प्रतिदिन तैयार हो रहा है। रेड वर्जन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप हमें बने रहें। बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,999,452 है। पुरुष जनसंख्या 5,42,078,157 है।